दोस्तों, आज हम राजस्थान हाई कोर्ट के एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसले के बारे में बात करेंगे, जो उन लोगों के लिए उपयोगी है जिन्होंने पुलिस में शिकायत दी लेकिन उनकी एफआईआर दर्ज नहीं हुई, या फिर अदालत के आदेश के बाद भी पुलिस जांच को लंबे समय तक लटकाए बैठी हुई है। इस वीडियो में हम आसान भाषा में समझेंगे कि सीआरपीसी की धारा 156(3), जो अब बीएनएसएस की धारा 175(3) के तहत अदालत की क्या जिम्मेदारी होती है। क्या अदालत केवल जांच का आदेश देकर अपना काम पूरा मान सकती है, और यदि पुलिस जांच में देरी करे तो शिकायतकर्ता यानी कि जो परिवादी है वो क्या कर सकता है। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि धारा 156(3) सीआरपीसी यानी 175(3) बीएनएसएस है क्या। दोस्तों, जब कोई व्यक्ति पुलिस के पास शिकायत लेकर जाता है और पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं करती या कोई कार्रवाई नहीं करती, तब वो मजिस्ट्रेट कोर्ट में आवेदन दे सकता है। यदि मजिस्ट्रेट को लगता है कि मामले की जांच होनी चाहिए तो वो पुलिस को जांच करने का आदेश दे सकता है। आम भाषा में कहें तो अदालत पुलिस को निर्देश देती है कि मामले में एफआईआर दर्ज कर जांच की जाए और कानून के अनुसार कार्रवाई की जाए। अब सवाल यह उठता है कि जब अदालत जांच का आदेश दे देती है तो क्या उसके बाद अदालत की कोई जिम्मेदारी नहीं रहती, या अदालत की जिम्मेदारी खत्म हो जाती? क्या अदालत सिर्फ फाइल पुलिस को भेजकर अपना काम खत्म मान सकती? इसी महत्वपूर्ण सवाल पर राजस्थान हाई कोर्ट ने विचार किया और एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला दिया। दोस्तों, ये मामला था सुमन मुंद्रा बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान का। इस मामले में अदालत के सामने यह स्थिति आई कि जांच का आदेश दिए जाने के बाद भी मामला लंबे समय तक आगे नहीं बढ़ा। तब राजस्थान हाई कोर्ट ने कहा कि अदालत केवल जांच का आदेश देकर अपनी जिम्मेदारी से मुक्त नहीं हो जाती है। दोस्तों, अदालत का काम केवल आदेश देना नहीं है, बल्कि यह भी देखना है कि उसके आदेश का पालन सही तरीके से हो रहा है या नहीं। दोस्तों, हाईकोर्ट ने इस जजमेंट में कहा कि मजिस्ट्रेट कोई फॉरवर्डिंग ऑफिसर या पोस्ट ऑफिस नहीं है जिसका काम सिर्फ आवेदन है वो पुलिस को भेज देना है। यदि अदालत ने जांच का आदेश दिया है तो उसे यह भी देखना चाहिए कि जांच आगे बढ़ रही है या नहीं। यदि पुलिस बिना किसी उचित कारण के जांच को लंबी खींच रही है तो अदालत को हस्तक्षेप करना चाहिए और पुलिस से प्रोग्रेस रिपोर्ट मांगनी चाहिए। सोचिए, यदि किसी व्यक्ति ने न्याय पाने की उम्मीद में अदालत का दरवाजा खटखटाया, अदालत ने जांच का आदेश भी दे दिया, लेकिन उसके बाद वर्षों तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो उस व्यक्ति को न्याय कैसे मिलेगा। दूसरी तरफ यदि किसी व्यक्ति के खिलाफ शिकायत है और जांच वर्षों तक लंबित रहती है तो वो भी मानसिक तनाव में रहता है, क्योंकि उसे नहीं पता कि उसका मामला कब खत्म होगा। इसलिए जांच को अनिश्चित समय तक लंबित रखना किसी के हित में नहीं है। दोस्तों, राजस्थान हाई कोर्ट ने अपने इस फैसले में कहा कि जांच में अनावश्यक देरी होने से शिकायतकर्ता और आरोपी दोनों के अधिकार प्रभावित होते हैं। शिकायतकर्ता को समय पर न्याय नहीं मिलता और आरोपी लंबे समय तक संदेह और कानूनी अनिश्चितता में रहता है। उसको एक बना रहता है कि क्या होगा, कहीं मुझे मुलजिम मान लिया, तो उसको भी अनिश्चितता में रहता है। इसलिए अदालतों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जांच उचित समय में पूरी हो। दोस्तों, हाईकोर्ट ने इस जजमेंट में यह भी कहा कि संविधान का अनुच्छेद 21 हर व्यक्ति को सम्मानजनक जीवन और निष्पक्ष कानूनी प्रक्रिया का अधिकार देता है। इसमें समय पर न्याय मिलना भी शामिल है। यदि जांच वर्षों तक लंबित रखी जाती है तो यह व्यक्ति के संवैधानिक अधिकारों को प्रभावित कर सकती है। इसलिए अदालतों को केवल आदेश देकर चुप नहीं बैठना चाहिए। इस फैसले का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा यह है कि अदालत ने माना कि मजिस्ट्रेट के पास यह अधिकार है
कि वो समय समय पर पुलिस से पूछ सके कि जांच कहां तक पहुंची, और यदि जांच में देरी हो रही है तो अदालत प्रोग्रेस रिपोर्ट मांग सकती है। अदालत ये भी देख सकती है कि देरी का कोई उचित कारण है या नहीं। दोस्तों, कई बार व्यवहार में देखा जाता है कि अदालत के आदेश के बाद पुलिस केस तो दर्ज कर लेती है, यानी कि एफआईआर तो दर्ज कर लेती है, लेकिन महीनों तक कोई कार्रवाई नहीं करती। शिकायतकर्ता बार बार पुलिस स्टेशन के चक्कर लगाता है, लेकिन उसे कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिलता। ऐसे मामलों में यह फैसला बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि अब शिकायतकर्ता अदालत से कह सकता है कि जांच की निगरानी की जाए और पुलिस से रिपोर्ट मंगवाई जाए। दोस्तों, इस जजमेंट में राजस्थान हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि न्यायिक आदेश तभी प्रभावी माने जाएंगे जब उनका पालन भी सही तरीके से हो। यदि अदालत केवल आदेश देती रहे और उसके बाद ये ना देखे कि आदेश का क्या हुआ, तो न्याय व्यवस्था है उस पर से तो लोगों का भरोसा कम हो जाएगा। इसलिए अदालत की भूमिका केवल आदेश देने तक सीमित नहीं हो सकती। दोस्तों, इस मामले में हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को निर्देश दिया कि वह जांच की स्थिति पर नजर रखे और लगभग 6 सप्ताह के भीतर यह सुनिश्चित करे कि या तो चार्जशीट पेश की जाए या फिर अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए। इसका उद्देश्य यह था कि जांच को अनावश्यक रूप से लंबित न रखा जाए। दोस्तों, यह फैसला केवल एक मामले तक सीमित नहीं है, इसका प्रभाव उन हजारों मामलों पर पड़ सकता है जिनमें अदालत के एफआईआर दर्ज करने और जांच के आदेश के बाद भी जांच समय पर पूरी नहीं होती। अब अधिवक्ता और पक्षकार इस फैसले का सहारा लेकर अदालत से अनुरोध कर सकते हैं कि पुलिस से प्रोग्रेस रिपोर्ट मंगवाई जाए और जांच को समयबद्ध तरीके से पूरा करवाया जाए। दोस्तों, एडवोकेट के लिए यह निर्णय भी बहुत ही ज्यादा उपयोगी है। कई बार मौके के लिए शिकायत करते हैं, क्लाइंट है वो शिकायत करते हैं कि अदालत के आदेश के बावजूद पुलिस कुछ नहीं कर रही। अब अधिवक्ता है वो इस फैसले का हवाला देकर अदालत से कह सकते हैं कि जांच की निगरानी की जाए और पुलिस को आवश्यक डायरेक्शन दी जाए। दोस्तों, इस फैसले का एक बड़ा संदेश यह भी है कि न्याय केवल फैसला सुनाने का नाम नहीं है, बल्कि न्यायिक प्रक्रिया को सही दिशा में चलाना भी अदालत की जिम्मेदारी है। यदि अदालत अपने आदेशों के पालन पर नजर रखेगी तो जांच अधिक प्रभावी होगी और लोगों का न्याय व्यवस्था पर विश्वास भी बढ़ेगा। दोस्तों, सरल शब्दों में कहें तो राजस्थान हाईकोर्ट ने साफ कर दिया कि जब अदालत पुलिस को जांच का आदेश देती है तब उसकी जिम्मेदारी वहीं खत्म नहीं हो जाती। अदालत को यह भी देखना चाहिए कि जांच समय पर हो रही है या नहीं। यदि जांच में देरी होती है तो अदालत को प्रोग्रेस रिपोर्ट मांगनी चाहिए और जरूरत पड़ने पर डायरेक्शन है वो देनी चाहिए। जांच को वर्षों तक बिना किसी नतीजे के लंबित नहीं रखा जा सकता। दोस्तों, यही इस महत्वपूर्ण फैसले का सार था। यह निर्णय शिकायतकर्ताओं को समय पर न्याय दिलाने, आरोपियों के अधिकारों की रक्षा करने और न्यायिक आदेशों को प्रभावी बनाने की दिशा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट माना जा सकता है। इसलिए यदि आपके किसी मामले में धारा 156(3) सीआरपीसी या मतलब 175(3) बीएनएसएस के तहत जांच का आदेश हो रखा है और जांच लंबे समय से लंबित है, तो यह फैसला आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित हो सकता है। और अगर आपको यह कानूनी जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपको ऐसे ही महत्वपूर्ण न्यायिक फैसले और कानूनी जानकारियों की सरल और आसान भाषा में जानकारी इस चैनल पर मिलती है।